नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ हिम्मत सेठ कुछ नई बातचीत करने के लिए। अ, आज एक ऐसी अ, बड़ी खबर है कि जो हालांकि है तो अमेरिका की, लेकिन उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं और वो आज के दिन हो रहे हैं। और राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव एक ऐसे चुनाव हैं जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। तो ये एक बड़ी बड़ी खबर है और उसके ऊपर अपन बात करेंगे। वहाँ पर चुनाव तो काफ़ी दिनों से शुरू हो गए हैं। वहाँ एक अलग तरह का चुनाव का पैटर्न है। वहाँ ऑनलाइन भी वोट कर सकते हैं। वहाँ पर अ, अपने घर से या इस तरह से मतलब कई और अलग अलग तरीके से वहाँ पर वोट किए जा सकते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार पिछली बार हार गए थे वो बाइडेन से, और इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति के अमेरिका में दो बार राष्ट्रपति रह सकता है। वो एक बार पहले रह लिए, बाइडेन से फिर हारे, फिर इस बार जो है फिर चुनाव लड़ रहे हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस चुनाव लड़ रही है। कमला हैरिस का एक बड़ा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कमला हैरिस ने बाइडन को बीच चुनाव चालू हो गए थे, मतलब कैंपेन चालू हो गया था, मतलब ये अ, और दो दो उम्मीदवार तय हो गए थे, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन। उसमें से हटा करके उनको बाइडन को स्वास्थ्य कारणों से उनको हटाया गया और कमला हैरिस को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया गया। तो ये दोनों की स्थिति है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा और किसके जीतने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन ये तभी पता लगेगा कि जब चुनाव संपन्न हो जाए, रिजल्ट आ जाए। अच्छा, रिजल्ट तो शायद 20 तारीख तक आ जाएंगे, लेकिन इस वहां पर 2 महीने का गैप होता है। जनवरी के अंदर जाकर के उनका वो होगा पद पद ग्रहण जो है जनवरी में होगा। तो ये वहां का सिस्टम है। अ, कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है। उसके उसकी माँ जो है तमिलनाडु के रहने वाली थी। उसने एक ब्लैक अफ्रीकन से शादी की और अमेरिका में सेटल हो गई। तो इसलिए जो है अ, हमको कितना अच्छा लगता है कि कमला हैरिस भारतीय मूल की है और चुनाव लड़ रही है और प्रेसिडेंट बन जाएगी तो और भी बहुत खुशी होगी। लेकिन हम कितने कंजर्वेटिव हैं या दिल के छोटे हैं कि हमारे यहाँ मतलब हमारा कोई व्यक्ति बाहर जाकर के जैसे ऋषि सुनक जीता चुनाव और प्रधानमंत्री बन गया ब्रिटेन में, तो हमको बहुत अच्छा लगा, हमने उसकी बहुत तारीफ की। लेकिन हमारे यहाँ जैसे सोनिया गांधी आई और वो चुनाव, तो विदेशी मूल की है, ये नहीं बन सकती प्रधानमंत्री, ये वो पता नहीं क्या क्या। अरे भाई, जब हम इस बात से खुश होते हैं कि हमारे देश के मूल के लोग दूसरी जगह जाकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं तो हमें खुशी होती है। तो हमारे यहाँ वो सुविधा क्यों नहीं है? इटली से आई है तो क्या हुआ है, तो भारत की नागरिक है, और भारत के नागरिक है तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और चुनाव लड़ने का अधिकार है तो वो एमपी तो बन सकती है पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। ये कोई बात है? तो ये एक बहुत ही अजीब बात है। लेकिन अ, हमको मतलब इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम कितने तंग दिल और के लोग हैं। चलिए, आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े फैसले हुए। शायद एक और वो चुनाव उसका दिल्ली हाई का फैसला भी हुआ, कोई टीचर्स के, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के अपॉइंटमेंट्स को लेकर के था। लेकिन दो बड़े फैसले हुए जिसमें
एक फैसला तो था मदरसों को लेकर। अ, हमने कल ही वक्फ बोर्ड पर एक कल जो दिल्ली की इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक जो सम्मेलन हुआ था जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा, उसमें जो है उनके प्रमुख मौलाना जो हैं अरशद मदनी, उन्होंने जो भाषण दिया था उसकी चर्चा की थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों पर अपना फैसला लिया। ये 2004 में शायद मुलायम सिंह की सरकार थी जब उत्तर प्रदेश में, तब बनाया था। और इसका काफी विरोध हुआ, हाई कोर्ट में रहा काफी टाइम तक। हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसले को आज सरकार ने पलट दिया। सरकार ने नहीं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। पहले सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया था और उन्होंने इस एक्ट को अवैधानिक माना। लेकिन आज 7 बेंच की सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 9 बेंच नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया और कहा कि नहीं, मदरसा जो है बिल्कुल संवैधानिक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो जो एक्ट है, हाँ, ये है कि सरकार उसको रेगुलेट कर सकती है और समय समय पर उसको चलाने के नियम बना सकती है। बाकी वो मदरसे चल सकते हैं, उसमें वो संवैधानिक है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, ये फैसला जो है मदरसा शिक्षा अधिनियम था, ये फैसला बहुत पुराने से ये मदरसे चल रहे हैं। एक 1908 से मदरसे चल रहे हैं देश के अंदर, भारत में, यूपी में भी चल रहे हैं निश्चित रूप से। और इसके अंदर मतलब 17 लाख बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। 17 लाख बच्चों का भविष्य इन मदरसों से जुड़ा हुआ था, जिस पर आज फैसला आया। और 24,000 मदरसे यूपी में है सिर्फ। तो यूपी का ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और बहुत प्रभावकारी है। इससे जो बच्चे मदरसों से निकल रहे हैं उनके भविष्य पर कोई कुठाराघात नहीं होगा। तो उसमें जो है मतलब 2004 में ये बना था और अभी मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि भाई ये वैधानिक है, उस पर ये फैसला आया। और एक फैसला जो है निजी प्रॉपर्टी को लेकर के आया कि हर निजी प्रॉपर्टी को सरकार जो है सार्वजनिक हित बता करके अधिग्रहण नहीं कर सकती है। ये फैसला आज सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये पूरा फैसला आएगा और इसको पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि अभी सिर्फ ये इतना ही है कि भाई हर प्रॉपर्टी को जो है कोर्ट मतलब सरकार जो है निजी संपत्ति का इस समय बहुत इफेक्ट है और विकास में उसका महत्व बहुत है। ये सारी बातें तो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। लेकिन कौन कौन सी प्रॉपर्टी को या किन किन कारणों से निजी प्रॉपर्टी का अधिग्रहण सरकार कर सकती है, इन सब पर बात हुई होगी, निश्चित रूप से बताया होगा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन वो फैसला जब आएगा पूरा लिखित में तब जो है पता लगेगा। अब बात थोड़ी झारखंड चुनाव की कर लेते हैं। आपको पता ही है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि यूपी में जो बाई इलेक्शन 13 तारीख को होने वाले थे, उपचुनाव, उसकी चुनाव आयोग ने कतिपय कारणों से तिथि बदल दी है। 13 के बजाय अब वो 20 तारीख को होगी।
पंजाब में भी यही है, पंजाब में भी 20 तारीख को होंगे और यूपी में भी 20 तारीख को होंगे। पता नहीं क्यों बदली, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, पर चुनाव आयोग आजकल पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, और ऐसा लगता है कि ये अपॉइंटमेंट